हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू आर PYQ सीरीज। इकोसिस्टम चैप्टर प्रतिज्ञा बैच में आनंद सर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इकोसिस्टम चैप्टर के लास्ट 10 इयर्स के PYQ सॉल्व करेंगे एंड अलॉन्ग विद PYQ हम देखेंगे हमारे FATs जो कि है मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, मतलब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अब इकोसिस्टम चैप्टर ऑलरेडी बहुत छोटा हो चुका है, तो ये सक्सेशन तो अपना डिलीट हो गया। अब इसमें चुनिंदा टॉपिक्स बचे हैं जहां से हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आने की संभावनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करती हूँ, दैट इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें उसमें हम 2 चीजें पढ़ते हैं। एक तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी GPP, दूसरा हम पढ़ते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज NPP। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीकम्पोजिशन में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म। और उसके बाद अपने अगले ह्यूमिफिकेशन और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, मिनरलाइजेशन। डीकम्पोजिशन के बाद आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, FATs हैं हमारे इकोसिस्टम चैप्टर के। अब टॉपिक शुरू होने से पहले इन्हीं टॉपिक को हम ब्रीफ में रिवाइज कर लें। क्लियर है। टॉपिक वाइज हम अपने लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। अब टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था, दैट इज E.G. टैंसले सर। अब इकोलॉजी तो आप पढ़ चुके हो, तो इकोलॉजी में सबसे पहला लेवल होता है बच्चे हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाद आता है हमारी पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिंगल स्पीशीज लिविंग इन एन हैबिटेट एट दैट टाइम। पॉपुलेशन के बाद अगला लेवल है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी में भी हम बायोटिक की ही बात करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मोर देन वन स्पीशीज इन एन हैबिटेट एट एनी टाइम। ठीक है, अब कम्युनिटी तक हम बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे थे। अगला लेवल है हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में अलोंग विद बायोटिक कंपोनेंट वी इंक्लूड ए बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉइल। हम क्या इंक्लूड कर देते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। एंड बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट की इंटरेक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय A.G. टैंसले सर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ लिविंग न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। अब देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है क्या हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मतलब मिनरल्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और अगर मैं बात करती हूँ अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, स्टैंडिंग स्टेट। यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है स्टैंडिंग क्रॉप में और स्टैंडिंग स्टेट में। अगर मैं स्टैंडिंग स्टेट की बात करती हूँ, तो स्टैंडिंग स्टेट में हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अमाउंट की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, अब अगर देखो स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप हमारी जो खेती होती क्या है, लिविंग है, तो इससे रिलेट कर लेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है हमारी, अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो समझ गए, स्टैंडिंग स्टेट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं और स्टैंडिंग क्रॉप में लिविंग सब्सटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नॉन एज। अब ये देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट स्पीशीज का। कैसे, अगर मैं ये कहूँ ये ग्राउंड है, ग्राउंड में सबसे नीचे क्या मिलते हैं, घास मिलता है या फिर हमारे मॉसेस मिलते हैं,
लाइकेन मिलता है। उसके बाद मैं कहूँ हर्ब्स है, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारी शर्ब्स प्रेजेंट है, फिर हमारे स्मॉल ट्रीज प्रेजेंट हैं, और सबसे ऊपर हमारे लार्ज ट्रीज प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इकोसिस्टम में बात करती हूँ तो हम इकोसिस्टम में देखते हैं डिफरेंट स्ट्रेटा बने हुए हैं, मतलब हमारी डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट है, डिफरेंट स्ट्रेटा पे प्रेजेंट है। ये हमारे हर्ब्स, शर्ब्स, स्मॉल ट्रीज, लार्ज ट्रीज, और इसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स, या मैं कहूँ पैटर्न ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट, कि हमारे स्पेस में वो किस तरीके से अरेंज हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्टिविटी, और बच्चे प्रोडक्टिविटी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्टिविटी में सबसे पहले आप प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन है अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन टाइम इन एन एरिया। तो प्रोडक्शन में अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड की बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन, और बायोमास प्रोडक्शन के रेट को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम 2 यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ वेट की टर्म्स में, तो वेट क्या आ जाएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर ईयर। बोला ना एट एनी गिवन टाइम, तो पर यूनिट स्क्वायर पर ईयर पर। और अगर दूसरी टर्म्स की बात करते हैं, दूसरी टर्म्स आ जाती है हमारी एनर्जी। एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। क्लियर है। प्रोडक्टिविटी में हम पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देखो प्राइमरी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की, दैट इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स कैसे बायोमास प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसर्स बाय फोटोसिंथेसिस एट एनी एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये क्या आ गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सीधी सी बात है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बायोमास प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये जो हमारा बायोमास प्रोडक्शन हुआ, ये जो हमारा बायोमास बना प्लांट्स में, अब ये इनमें से कुछ हमारा बायोमास खर्च हो जाता है, मतलब जीपीपी में से हमारा कुछ हमारा खर्च हो जाता है रेस्पिरेटरी लॉस के टर्म से। मतलब रेस्पिरेशन हुआ, जो बायोमास बना था उसको तोड़ा गया एनर्जी के लिए, तो जीपीपी में से कुछ हमारा बायोमास खर्च हो गया। अब जो हमारा बायोमास बचा वो हो जाता है स्टोर्ड। अब रेट ऑफ बायोमास स्टोर्ड उसको कहते हैं एनपीपी। क्लियर है। तो ग्रॉस पीपी में हम क्या कह रहे थे, बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कहते हैं रेट ऑफ बायोमास स्टोर्ड। क्लियर है, दोनों के डिफरेंसेस समझ आ गया। जीपीपी में से कुछ बायोमास माइनस हो गया तो क्या बना, एनपीपी। क्लियर है। अब अपना प्रोडक्टिविटी टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, in an ecosystem if the net primary productivity of first trophic level is 100x। अगर net primary productivity बात करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की, तो वहां पे NPP क्या है हमारी 100x। क्लियर है। what would be the GPP of the third trophic level? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं, हमसे दिया गया है कि एनपीपी क्या है हमारी 100x है, और हमसे पूछा गया है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जीपीपी क्या होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया।
इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारे प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की क्या होगी, जीपीपी होगी। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में दैट विल बी जीपीपी। तो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनपीपी थी 100x, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में 100x क्या हो जाएगी, उसकी जीपीपी हो जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी इज जीपीपी ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब इस जीपीपी में से ये था 100x, इसमें से कुछ हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी और सिर्फ 10% एनर्जी है जो कि स्टोर होती है हमारी एनपीपी की फॉर्म में। और जीपीपी का 10% क्या होगा, 10x। क्लियर हुआ? बाकी क्या हो गई, एनर्जी डिसिपेट हो गई, मतलब एनर्जी लॉस हो गई। सिर्फ जीपीपी का 10% एनपीपी हमारा स्टोर हो। ये समझ आ गया? अब अगर मैं बात करती हूँ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, अब सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी हमारी जीपीपी है थर्ड ट्रॉफिक लेवल की, तो एनपीपी यहाँ पे 10x है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जीपीपी क्या आ जाएगी, 10x। क्लियर है? अब इस जीपीपी में से 10% है जो कि स्टोर होता है, दैट इज एनपीपी, और 10x का 10% क्या होता है, 1x, या मैं कहूँ सीधा x। ये क्लियर हुआ? यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा था कि इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी इज द जीपीपी ऑफ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब क्वेश्चन में पूछा गया था जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या है, 10x है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। अब ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। जीपीपी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और उस बायोमास प्रोडक्शन में से कुछ हमारा खर्च हो गया, और जो खर्च हो गया आर है क्या, रेस्पिरेटरी लॉस है, मतलब रेस्पिरेशन में कुछ हमारा बायोमास खर्च हो गया, और जो बच गया उसको स्टोर कर लिया, और किससे, एनपीपी, दैट इज रेट ऑफ बायोमास स्टोर। क्लियर है? तो आर यहाँ पे क्या आ जाता है, आर हेयर इज रेस्पिरेटरी लॉस। अगला क्वेश्चन देखो, in relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, which one of the following statement is correct? यहाँ पे हमसे दिया गया है जीपीपी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा रिलेशनशिप है। ये जीपीपी जो हमारा बायोमास स्टोर्ड हुआ उसमें से कुछ खर्च हो गया, और जो बच गया उसको एनपीपी। ये क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे जीपीपी की बात करती हूँ तो जीपीपी वो बायोमास है जो पूरा बना था, मतलब ये एक बड़ा नंबर है, उस बड़ा नंबर में से कुछ हमारे सब्सट्रैक्ट हो गया, कुछ माइनस हो गया, लेकिन जो बचा वो क्या है, एनपीपी। तो जीपीपी क्या है, हमारा बड़ा नंबर है कंपेयर टू एनपीपी। इतना क्लियर है? अब हमसे पूछा गया है कि फॉलोइंग में से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अब चलो ऑप्शंस पे। पहला देखो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या जीपीपी हमारी कम होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ये तो गलत हो गया, जीपीपी बड़ा नंबर है जिसमें सब्सट्रैक्ट करके हमारा एनपीपी बच रहा है, तो एनपीपी इज लेस देन जीपीपी, तो ये तो गलत हो गया, उल्टा दे रखा है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जीपीपी हमेशा ज्यादा होती है एनपीपी से, तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे के एक बार क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, नहीं, जीपीपी और एनपीपी में फर्क है। देर इज नो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो है ना, ये अभी बताया, तो जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। क्लियर है? अब देखो अगला क्वेश्चन, मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। आ गया, देखो मैंने बताया था ना, अगर हम लिविंग मटेरियल की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। और बताओ स्टैंडिंग स्टेट क्या बताया था, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर करना है दोनों चीजों में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
In an ecosystem, the rate of biomass production of organic matter during photosynthesis, जो rate of biomass production है during photosynthesis, अब देखो photosynthesis कौन करता है? प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, तो देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो हो नहीं सकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बात करते हैं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स, तो ये तो गलत हो गया। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम बायोमास प्रोडक्शन की बात नहीं करते, बायोमास स्टोर्ड की बात करते, तो ये दोनों भी गलत हो गए। क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है? अगला टॉपिक आ जाता है हमारा डीकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, अब डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन का मतलब है कि हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसका ब्रेक डाउन करना, मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करना और क्या बनाना? हमारा इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि H2O, CO2 और मिनरल्स। समझ आ गया? डेट इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। मतलब आप समझो, आपने सुना होगा ना कि आपने, मतलब कोई अगर छोटा जानवर कहीं वो मर गया, ठीक है, और आपने उसको छोड़ दिया है जमीन पे, तो वो थोड़े टाइम बाद नहीं, कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका कन्वर्जन हो जाता है इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इसी प्रोसेस को डिकम्पोजिशन कह रहे हैं कि हमारा जो डेड मैटर था उसको हमने डिकम्पोज कर दिया। अब डिकम्पोजिशन में हमारे प्रोसेसेस आती हैं, जिसमें पहली है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन आप नाम से ही समझ सकते हैं कि मटेरियल को फ्रेगमेंट करना है। करता कौन है? डेट्रीवोर। डेट्रीवोर जैसे कि हमारे अर्थवर्म। अब जो डेट्राइटस है, जैसे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उस पे डेट्रीवोर्स फीड करते हैं, अब उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं और कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उसी को तो फ्रेगमेंटेशन कहा। किसने किया? डेट्रीवोर्स ने किया, जैसे कि अर्थवर्म। अगला प्रोसेस होता है हमारे पास लीचिंग, ठीक है। लीचिंग में जो हमारे वाटर सॉल्युबल कंटेंट है वो परकोलेट कर जाते हैं डीप इनटू द सॉइल। यहाँ पे समझो कि ये सपोज कीजिए ये हमारे डिफरेंट होराइजन है सॉइल के। अब यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर, अब इस प्रोसेस में होते होते बारिश आ गई और यहाँ पे कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। अब बारिश आ गई और बारिश के साथ वो पानी के साथ वो जो है वो नीचे जाके स्टोर कर जाते हैं। That is percolation of water soluble substance deep into the soil. इसी प्रोसेस को कहा लीचिंग। क्लियर है? अब तीसरी प्रोसेस आती है हमारे पास, that is कैटाबोलिज्म। that is कैटाबोलिज्म। क्लियर है? अगर मैं कैटाबोलिज्म की बात करती हूँ तो कैटाबोलिज्म देखो, फ्रेगमेंटेशन किया डेट्रीवोर्स, कैटाबोलिज्म करते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जिसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंगस। अब डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? हमारे जो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था, इस ऑर्गेनिक मैटर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर कौन कर रहे हैं? हमारे बैक्टीरिया और फंगस। इतना क्लियर है? दिस इज कैटाबोलिज्म। ओके, अब ये तीनों तो आपको समझ जा, ये साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो ये रेट है कैटाबोलिज्म का, ये डिफरेंट रहता है, जिसकी वजह से दो प्रोडक्ट बनते हैं। या तो हमारा ह्यूमस बनेगा कि डायरेक्टली वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नहीं जा रहा, पहले ह्यूमस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन स्लो है। दूसरा बनते हैं हमारे सीधे के सीधे इनऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मिनरल्स। तो डिकम्पोजिशन से हमारे ये दो प्रोडक्ट बनते हैं।
ह्यूमस क्या है हमारा? डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर जहां पे स्लोली डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर है हमारा अमॉर्फस कॉलॉइडल डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस। उसके बाद इस ह्यूमस में या ऑर्गेनिक मैटर में हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है और बनता क्या है? मिनरल्स, जैसे हमारे इनऑर्गेनिक मैटर, और उस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्लियर है ये दोनों? ये पूरा का पूरा था हमारा डिकम्पोजिशन। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, बहुत आसान है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है डेट्रीवोर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, कि डेट्रीवोर हमारी फ्रेगमेंटेशन करते हैं, कि लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डेट्रीवोर जैसे टर्माइट्स, जैसे अर्थ। दूसरा देखो, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। यही तो हुआ था कि ह्यूमस में और डिकम्पोजिशन होती है और इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक मैटर में, मिनरल में, ठीक है। और ये करता कौन है? ये हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रोब्स, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्लियर है। अगला देखो, वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching, कि हमारे जो वाटर soluble inorganic nutrients हैं वो हमारे deep into the soil जाते हैं और नीचे जाके precipitate कर जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लीचिंग। ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्लियर है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हो गई। द डेट्राइटिस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, डेट्राइटिस फूड चेन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटिस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। बिल्कुल, अर्थवॉर्म हमारा डेट्रीवोर है जो कि फ्रेगमेंटेशन करता है बाय अ प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म। नहीं, प्रोसेस कौन सी होती है? फ्रेगमेंटेशन। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे गलत कौन कौन से हो गए बच्चे? बताओ सही कौन कौन से हो गए? ए बी सी हमारा सही हो गया, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हमारा सही। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच डेट्राइटस डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हमारी लीफ कह लो या कोई भी मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कह लो, इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब। डिकम्पोजिशन को हमारे किस में? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इसी को तो डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? सही, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, डिकम्पोजिशन फास्टर होती है डेट्राइटस इफ इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। देखो, लिग्निन और काइटिन हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इसको डिकम्पोज करना, इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, इसलिए हमारे काइटिन में डिकम्पोजिशन क्या रहती है? स्लोअर रहती है। लेकिन यहाँ पे तो फास्टर दे रखा है, तो ये क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। स्टेटमेंट 1 हमारी सही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे देखो, डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ये डेट्रीवोर जैसे अर्थवर्म, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेट्रिटस को, या हमारा डेट्रिटस उसको फ्रेगमेंटेशन से स्मॉलर ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। डेट्रीवोर याद रखना, जैसे कि अर्थवर्म या टर्माइट्स। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे देखो, अगला टॉपिक आ जाता है एनर्जी फ्लो, डेट इज सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन आ फूड चेन। इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी फ्लो कहते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल मतलब मैं सी की बात करती हूँ, जो नीचे हमारे
ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वहां पे हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है जो वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करते हैं, एंड दैट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्यों देखो यहाँ पे देखो, ग्रीन एल्गी की बात करें, ब्लू ग्रीन या कोरल रीफ, ये सभी क्या है, फोटोसिंथेटिक। इनको लाइट चाहिए हमारे ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन डीप सी तक हमारी लाइट पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। अब लाइट नहीं जा पा रही है वहां तक, तो प्रोड्यूसर्स, दूसरा मेथड क्या है, कीमोसिंथेटिक है, तो हमारे वो जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं डीप सी। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट एनिमल्स डेट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स। अगर मैं बात करूं जो डीप ओशनिक वाटर्स हैं वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दैट इज डेट्रीवोर्स, ठीक है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट है। ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, उसी को हम कह देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब जो हमने बात की डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर, जैसे कि हम ले लेते हैं कि पहला आ जाता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, तो हमारा पिरामिड हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। फिर आ जाता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास में हम क्या कहते हैं, दैट इज हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ड्राई वेट। अब यहाँ पे ध्यान रखना हम किसकी बात करते हैं, ड्राई वेट की, ना कि फ्रेश वेट। क्यों, क्योंकि ड्राई वेट जो कि हमारा, क्योंकि फ्रेश वेट क्या है हमारा बहुत फ्लक्चुएट करता है बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, ड्राई वेट की बात करते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास। तीसरा आता है बच्चे हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर है, ये हम तीन बायोमास पढ़ते हैं, तीन पिरामिड्स पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड, और ये हम डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करती हूँ हमारे ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में, ठीक है, ये एक बारी एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो प्रोड्यूसर्स हमारे बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, क्योंकि घास हमारी बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आ गया हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि हमारे हर्बीवोर्स। तो जितनी ज्यादा घास प्रेजेंट है उससे थोड़ी कम नंबर में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रास हॉपर, ठीक है। अब हमारे ग्रास हॉपर पर फीड कर जाए जैसे फ्रॉग, जो कि हमारे क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हमारे वो क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है कंपेयर टू आर ग्रास हॉपर। और हमारे फ्रॉग उसको कौन खा जाता है, जैसे कि स्नेक, तो हमारे वो क्या आ गए, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर स्नेक और कम नंबर में है कंपेयर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से हमने पिरामिड ऑफ नंबर बना दिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, और ये कैसा देखने को मिल रहा है, दैट इज अपराइट, ट्रायंगुलर शेप है, अपराइट पिरामिड। क्लियर है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, पिरामिड ऑफ बायोमास एट सी, सी की बात कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, एग्जाम्पल की बात करें, डिफरेंट इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं सी की बात करें। अब सी में क्या है, हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि क्या है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, इस पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे कह रहा है कि सी में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनका बायोमास कम होता है, ठीक है, नंबर ज्यादा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर में तो नंबर ज्यादा होगा, पर यहाँ पे बायोमास की बात करें, बायोमास कम होता है।
अगला है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें हुआ क्या कि उन ज़ूप्लैंक्टन्स की जिनका बायोमास थोड़ा ज्यादा है हमारे फाइटोप्लैंक्टन से। अब जो ज़ूप्लैंक्टन्स हैं उनको खा जाते हैं हमारी स्मॉल फिशेस। अब ज़ूप्लैंक्टन्स के कंपैरिजन में हमारी जो स्मॉल फिशेस हैं जो कि क्या आ गई हमारी सेकेंडरी कंज्यूमर, हमारी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनका बायोमास ज्यादा है ज़ूप्लैंक्टन से जो कि स्मॉल फिशेस है। और स्मॉल फिशेस के बाद आ जाती हैं लार्ज फिशेस जिनका बायोमास और ज्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर से। तो हमारा हम देख पा रहे हैं हमारा पिरामिड कैसा है, इन्वर्टेड पिरामिड। कहाँ पे? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। क्लियर है? अगर मैं बात करती हूँ पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी में 10% लिंडमैन लॉ हमने पढ़ा था कि हर ट्रॉफिक लेवल में हम जैसे जा रहे हैं सिर्फ 10% एनर्जी है जो अगले ट्रॉफिक लेवल में पास हो रही है, बाकी क्या हो रही है? डिसिपेट कर जा रही है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? हमारे प्रोड्यूसर्स के पास। उसके जैसे जैसे अगले ट्रॉफिक लेवल में जा रहे हैं एनर्जी कम होते जा रही है। तो हर एक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे रहती है? अपराइट रहती है, मतलब इट इज ऑलवेज अपराइट। क्लियर है? ये हम तीनों पढ़ते हैं। अब यहां से हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी। ठीक है, पहले देखो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। अभी तो मैंने बताया था, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमारा अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है। क्लियर है? ये तो हमारा क्या हो गया? सही हो गया। हमसे पूछा गया ये इनकरेक्ट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास सबसे कम है, उसके बाद है ज़ूप्लैंक्टन्स, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद टर्शरी। तो हमारा कैसा है? इन्वर्टेड। ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, कि हमारे पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? अपराइट है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, यही ऑप्शन क्या है हमारा? सही है, क्योंकि हमारा बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? इन्वर्टेड है। यहाँ पे गलत दे रखा है, ये क्या हो गई? ऑप्शन सही हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, ये भी मैं सब एक्सप्लेन आपको कर चुकी। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला देखो, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है हमारा? ग्रासेस है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूस, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स है, क्यों है? हमारे ग्रास से। अब घास को कौन खा जाता है? हमारा हर्बीवोर यहाँ पे क्या है? रैबिट। अब रैबिट क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब इस रैबिट को कौन खा जाता है? हमारा क्रो खा जाता है। तो हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्रो हो जाएगा। और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है जो कि होते हैं हमारे वल्चर्स, जो कि टॉप कार्निवोर्स। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ए किससे मैच हो? ए मैच हो रहा है सेकंड से, ठीक है, बी मैच हो रहा है थर्ड से, सी मैच हो रहा है फोर्थ से, और डी मैच हो रहा है फर्स्ट से। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। जनरली इन्वर्टेड हमने कौन सा बताया था? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, जो कि क्या होता है? इन्वर्टेड रहता है। ठीक है, एनर्जी तो हमारा हमेशा अपराइट रहेगा, पिरामिड नंबर भी हमारा अपराइट है, और बायोमास ऑफ फॉरेस्ट भी हमारा अपराइट है। तो इन्वर्टेड क्या है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग। यहाँ पे ये बता दो कैसा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो पहले तो आप ये ध्यान दो कि हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे देखो ग्राम यूनिट दे रखी है, ग्राम दे रखी है, इसका मतलब ये कौन सा पिरामिड है? पिरामिड ऑफ बायोमास। तो एनर्जी की बात नहीं हो रही, नंबर की बात। ठीक है, या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा।
ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 10 ग्राम है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, उससे ज्यादा जो कि 60, मतलब 10 उसके बाद 60 ग्राम क्या है हमारे प्राइमरी कंज्यूमर के पास, और उसके बाद मैं बात करूं सेकेंडरी कंज्यूमर के पास है 120 ग्राम। तो ये कैसा है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है। तो ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इन्वर्टेड पिरामिड बना है हमारा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। मैक्सिमम बायोमास किसके पास होता है बच्चे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा बायोमास, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है। दिस इज इट फॉर टुडे। हमने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं अपने इकोसिस्टम चैप्टर्स के, और हमने FATs को भी ब्रीफली डिस्कस कर लिया। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।